हेलो बच्चों, आपको आज हम क्लास 10th में जो हमारा लेसन फर्स्ट है, ठीक है, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण जो हमारा चैप्टर है बेटा, उसमें हमने जो पिछले वीडियो जो भाग 1 बनाया था उसमें आप लोगों ने जो है पढ़ा था कि कुछ हमारे जो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से हम लोग बैलेंस करते हैं, यानी बैलेंस यानी संयुक्त समीकरण क्या होता है, ठीक है, आदि चीज़ों के बारे में हमने जो बेटा पिछली वीडियो में जो है स्टडी किया था बेटा, ठीक है। आज जो हम स्टडी करने वाले जो हमारे सिलेबस में रखा गया है वो हमारा क्या है बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या बेटा है प्रकार है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं है क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें हमारे जो अभिकारक होते हैं बेटा, और अभिकारक जब आपस में मिलते हैं तो उससे बेटा क्या बनता है, हमारा उत्पाद का फॉर्मेशन होता है। तो आज चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बेटा स्टडी किया था। अब हम आज जो स्टडी करने वाले वो हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है, ठीक है ना। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती एक्चुअली वो होती क्या हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं बेटा वो हमारी होती हैं कुल 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है बेटा, 5 प्रकार की होती हैं। पहला जो हमारा है वो हमारा है संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को बेटा हम, या इसी का दूसरा नाम होता है, इसी को बेटा हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया, ठीक, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। ये तो पहला हमारा रहा संयोजन अभिक्रिया, या इसी को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योगात्मक को एडिशन रिएक्शन, यानी बातें सब दोनों बेटा क्या है, एक ही है, ठीक। दूसरा जो टाइप है, जो दूसरा प्रकार है हमारा वियोजन। क्या है, वियोजन। क्या बेटा है, वियोजन, या इसी को बेटा हम लोग अपघटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या बेटा क्या मैंने कहा, अपघटन अभिक्रिया है। इंग्लिश में इसे कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ओके। तीसरा जो बेटा हमारा टाइप है वो हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है बेटा, तीसरा हमारा जो टाइप है उसका नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। हमारी जो बेटा 4th रिएक्शन है जो पढ़ना हमें हमारे सिलेबस में रखा गया है, वो जो चौथी है वो हमारी है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक बेटा। तो हमारी जो बेटा 4th रिएक्शन है उसका नाम है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक। और जो सबसे 5वीं जो रिएक्शन है उसका नाम है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक। तो ये बेटा जो हमने लिखा है आपको 5 प्रकार की रिएक्शन है जो हमें आपके हाई स्कूल में जो हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है अध्याय 1 के अंतर्गत बेटा पढ़ना है। कौन कौन सी रासायनिक क्रिया हमारे बेटा 5 प्रकार की हैं, संयोजन अपक्रिया है बेटा या योगात्मक अपक्रिया। दूसरा बेटा है वियोजन या इसी को हम लोग बेटा अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं।
तीसरा हमारा बेटा विस्थापन अपक्रिया, ठीक। चौथा हमारा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया, और पांचवी और सबसे लास्ट हमारी है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया, ठीक है। आइए हम लोग जो है इसमें जो हमारी पांचों रिएक्शन है हम उसको बेटा स्टेप बाय स्टेप जो है आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा जानेंगे कि हमारी संयोजन अपक्रिया या बेटा योगात्मक अपक्रिया होती क्या, ठीक है। तो हमारा जो पहला टाइप है रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत बेटा है वो हमारा क्या है, पहला जो टाइप है क्या है वो संयोजन, क्या नाम है, संयोजन। संयोजन या इसी को मैंने बताया था बेटा योगात्मक भी कहते हैं, इसे योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, ये संयोजन या योगात्मक का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग बेटा जानेंगे। जैसा कि संयोजन का मतलब क्या होता है बेटा, संयोग होना, मतलब क्या होना बेटा, जुड़ना। और जुड़ेगा कोई भी चीज तो किसी बड़ी चीज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब संयोजन या योगात्मक का मतलब क्या होता है कि जब दो चीजें आपस में लिंक करेंगी, जुड़ेंगी, तो उससे बेटा कोई बड़ी चीज का क्या होगा बेटा, निर्माण। यानी जब छोटी छोटी चीजें आपस में जुड़े और उससे किसी बड़े चीज का जो निर्माण होता है, यही जो घटना होती है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं बेटा। डिफिनेशन क्या होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, मतलब बेटा क्या होता है, जुड़ करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करती हैं, उसे क्या कहते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा, ये हमारी परिभाषा है। संयोजन या योगात्मक की क्या परिभाषा है, बताया गया कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल कितने उत्पाद का, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं बेटा। ठीक नहीं, यहां पर इस बात को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जब भी संयोग होगा, जब दो चीजें आपस में मिलेंगी, जो कि अभी एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं बेटा, संयोग करेंगी तो उससे जो बनने वाला जो पदार्थ होगा, जो उत्पाद होगा, वो बेटा कितना होगा, केवल एक होगा बेटा। अब आइए हम लोग जो है इस अभिक्रिया की जो एग्जाम्पल हैं उसके बारे में जो है बेटा जानते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल बेटा हम ले रहे हैं अमोनिया। क्या है, अमोनिया। किसका सूत्र ये है, लिखा गया NH3, किसका सूत्र है, अमोनिया। इसकी जो अवस्था होती है ठोस, द्रव या गैस, क्या होती है बेटा, गैस, प्लस HCl। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी किस स्टेट में लिया जा रहा है बेटा, गैस स्टेट में लिया जा रहा है। और दोनों ने जब भी आपस में लिंक किया, जब जुड़े, संयोग किया, तो इससे जो बनने वाला कंपाउंड है वो बेटा हमारा हो गया NH4Cl। ये भी स्टेट क्या है जी, इसका नाम है नौसादर। क्या नाम है, नौसादर। देख पा रहे हैं आप रिएक्शन अच्छी तरीके से बेटा। अमोनिया धन बेटा क्या लिखा है, HCl। दोनों ने आपस में मिले और मिलने के बाद क्या बना लिया बेटा, NH4Cl
क्या नाम इसका है, नवसाधन। अगर रिएक्शन बैलेंस की बात है तो शायद ये रिएक्शन अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बेटा बैलेंस रिएक्शन है, संतुलित है, यानी जितने परमाणु एटम बेटा इस साइड में है उतने ही परमाणु और एटम बेटा इस साइड में, यानी दोनों पक्ष बेटा क्या है, बराबर है। तो अमोनिया एक था, HCl बेटा क्या था, एक था, जब मिले तो कितने हो गए बेटा, 2। मैंने कहा था 2 या 2 से अधिक, कम से कम कितना, 2 होना चाहिए। और जब दोनों मिले तो मिलने के बाद कितना बना बेटा उत्पाद, एक उत्पाद बना। कितना उत्पाद बना बेटा, एक उत्पाद बना। तो यह जो रिएक्शन लिखी गई है यह किसका एग्जाम्पल है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया का लिखा गया है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल बेटा हम ले रहे हैं CO। C के बराबर बेटा O है, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम इसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी जो अवस्था बेटा लिखा मैंने है, क्या लिखा बेटा है, G का मतलब बेटा क्या होता है, गैस, प्लस Cl2 क्लोरीन है, अवस्था क्या लिखा गया बेटा है, G का मतलब गैस। अब जब दोनों चीजें आपस में मिली तो मिलने से क्या बना बेटा हमारा COCl2, अवस्था क्या लिखा बेटा मैंने, G। ये जो COCl2 लिखा गया है इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, या इसी को बेटा फाजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फाजीन गैस कहते हैं बेटा। तो इस एग्जाम्पल में आपको क्या समझना है, इस अभिक्रिया के अंतर्गत हमें यह समझना है कि जब 2 या 2 से अधिक चीजें आपस में मिले तो मिलने के बाद कुल कितना उत्पाद बने बेटा, केवल एक उत्पाद बने। तो ऐसी अभिक्रिया जो हमारी है उसका नाम क्या है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया है। तो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस बेटा जो है दूसरा जो हमारा पार्ट है, भाग है, वो Cl2 था। दोनों आपस में क्या की बेटा, जुड़ी, और जुड़ने के बाद जो हमारा उत्पाद जो दाईं साइड में तीर के लिखा जाता है बेटा, मैंने बताया तो उसको उत्पाद कहते हैं। तो इसका नाम क्या था बेटा हमारा, पाजीन था। समझ में आ रहा है बेटिया, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, गुड। ठीक, और भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, बड़े आराम से आप समझ पा रहे होंगे। जैसे बेटा हमने क्या ले लिया, तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बन है। ठीक, क्या बेटा हमारा है, कार्बन है, ओके, सॉलिड स्टेट में है। अब प्लस हमने क्या किया बेटा, इसके रिएक्शन बेटा किसे करवा दिया, O2 माने ऑक्सीजन। कौन सी अवस्था लिखा गया है, G का मतलब बेटा क्या होता है, गैस। और जैसे दोनों आपस में मिले तो क्या बन गया, CO2। क्या कौन सी अवस्था है CO2 की, गैस है, G मतलब गैस। तो CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस दोनों में मिले तो मिलने के बाद जो हमारा उत्पाद बना उसका क्या नाम है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड नाम है, जिसको आप धुआं कहते हैं। तो यह जो एग्जाम्पल है किसका है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया का है बेटा। ठीक है, अब यहां पर आपने एग्जाम्पल देख लिया, बड़े आराम से समझ लिया, परिभाषा भी देख लिया क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ ऐसी चीज है यहाँ पर बेटा मैं आपको बताऊंगा कि तो थोड़ा सा स्पेशल है, जो इंपॉर्टेंट है जानने की दृष्टि से। अगर परीक्षा में आता है तो भी अच्छी बात है, और नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन हमें तो पढ़ना ही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बेटा वो हमारा क्या है, आने वाले समय में जब हम आपको केमिस्ट्री में जब आगे लेकर चलेंगे बेटा तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेटा। एक होता बेटा हमारा एल्कीन होता है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे बेटा, परेशान मत होना। और दूसरा होता है हमारा एल्काइन होता है बेटा। क्या होता है, एल्काइन होता है बेटा। ये एल्कीन और एल्काइन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बेटा आपको बता रहा हूं, और ये है इसी पार्ट के अंतर्गत है बेटा, पढ़ाना हमें है, इसलिए मैं इसको समझा दो, बाद में इसको बेटा बता रहा हूं। एल्कीन का मतलब ये होता है बेटा, अगर कार्बन कार्बन के बीच, अगर कार्बन और कार्बन के बीच अगर द्विबंध आता है, कितना बंध आता है बेटा, 2 बंध आता है, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है, जो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग जो घटनाएं होती हैं उसको बेटा किस नाम से जानते हैं, एल्कीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा, जो कार्बन के पीछे 2 बॉन्ड लगा है और कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड लगा बेटा, 2 लगा है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा ये है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बंध आए, द्विबंध आए। क्या बंध आए बेटा, द्विबंध आता है, तो उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं,
एल्कीन कहते हैं। अच्छा, कार्बन के आगे पीछे अगर आप काउंट करें बॉन्ड की संख्या कितनी आ रही है बेटा, देखिए 4, 2, 3, 1, 4। ये 4 का मतलब ये होता है बेटा कि कार्बन जो होता है इसके लिए एक वर्ड है 9th में आपने पढ़ा होगा, संयोजकता होती है। क्या होती है? संयोजकता, यानी संयोग करने की क्षमता होती है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है बेटा वो कितनी होती है? 4 होती है। और चारों जो सेटिस्फाइड होते हैं वो बॉन्ड के द्वारा बेटा शो किया जाता है। किसके द्वारा सेट किया जाता है? बॉन्ड के द्वारा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर 2 बंध आए तो उसको बेटा आप लोग क्या कहना? एल्कीन कहना बेटा। ठीक उसी प्रकार से अगर कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा 3 बंध आता है, यहां पर इंपॉर्टेंट बेटा ये देखिए कितना बंध आ रहा है? 3 बंध आता है। 3 बंध, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंध आए बेटा? 3 बंध अगर आता है तो इसको आप क्या कहेंगे बेटा? एल्काइन कहेंगे बेटा। ठीक है, हमें यहाँ पर थोड़ी सी बात को जानना जरूरी था क्योंकि हमें इसका काम लगने वाला है बेटा यहाँ पर है। तो अगर एल्कीन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी बेटा अगर आप देखना तो उसको आप लोग तुरंत बता देना बेटा वो एल्कीन है। और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध मिल रहा है कहीं भी देखने में लगे तो आप तुरंत बताना बेटा वो क्या हमारा है? एल्काइन है बेटा। तो यहाँ पर हम जो है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर केवल बात करेंगे एल्कीन की बेटा। तो अगर हम एग्जाम्पल इससे के अंदर बेटा पढ़ रहे हैं तो CH लिखा गया है बेटा CH2 और डबल बॉन्ड लिखा गया बेटा CH2। आप देख पा रहे हैं बेटा कार्बन और ये जो दिखा दे रहे थे पीछे होता लिखने का तरीका कुछ ऐसे है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड कितना दिखा दे रहा है बेटा? डबल बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये एल्कीन है। इसका नाम जो एग्जाम्पल इसका नाम है बेटा एथिलीन है। क्या नाम है? एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। इस एथिलीन को बेटा अगर इस पर हम इसकी रिएक्शन बेटा H2 से करवाएं, H2 माने हाइड्रो से करवाएं, तो इसके द्वारा जो हमें मिलेगा ये हमारा जो H2 दिखाई दे रहा है बेटा दोनों ये क्या करेगा? दोनों कार्बन पर अटैक करता है। क्या करता है? अटैक माने आक्रमण करता है। तो जिसके द्वारा ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये टूट जाता है और टूटने के बाद सिंगल बॉन्ड बचता है। तो ये हो जाता है बेटा CH3, इसके बाद बेटा हो जाता है CH3। यानी एक H यहां पर आएगा तो 3 हो जाएगा H की संख्या में, 2 पहले से था, एक और आएगा कितना हो जाएगा बेटा? 3। तो बॉन्ड कितना बचा बेटा? 1। तो इसका नाम है बेटा क्या? एथेन है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा बेटा आप लोगों को लिए ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल बेटा है? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन रिएक्शन है, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। योगात्मक का सिंपल सा लॉजिक यही होता है कि कोई भी अगर 2 पदार्थ आपस में मिलें तो मिलने के बाद केवल अगर एक उत्पाद का फॉर्मेशन हो रहा है, एक उत्पाद को बन रहा है तो वह रिएक्शन जो कहलाएगी वो किसमें कहलाएगी? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, तो ये रहा हमारे पहले टाइप थी जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में था बेटा। ठीक है, दूसरी जो हमारी टाइप है बेटा, हम दूसरा जो टाइप पढ़ने वाले, जो दूसरी हमारी रिएक्शन हमारी है उसका नाम है, आप जानते हैं भी मैंने बताया था, क्या नाम है? वियोजन। क्या नाम था? वियोजन, या इसी को मैंने बताया था अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। ओके बेटा, क्या लिखा गया है? वियोजन, या बेटा इसे कहते हैं हम लोग क्या? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या सिंपल सी बात है अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूट जाना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूट जाना। कोई बड़ी चीज अगर हो, कोई बड़ा पदार्थ हो, अगर वो छोटे छोटे पार्टों में क्या करता है? टूट जाए, तो ऐसी जो घटना होती है बेटा उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं, या उसी को बेटा क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। लेकिन यहां पर सवाल है बेटा, तो आप ऐसे डिफिनेशन तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि केमिस्ट्री कोई विषय है पढ़ना, हमें ऐसे एग्जाम लिखने से काम बनेगा नहीं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है? टूट जाए, और टूटने के बाद क्या हो बेटा? 2 या 2 से अधिक चीजों में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी बेटा? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। कैसे डिफरेंस लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ 2 या
2 से अधिक अवयव, अवयव का मतलब बेटा भाग होता है, अवयव में क्या होता है, अपघटित हो जाता है या टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन। क्या कहते हैं बेटा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारी क्या थी बेटा, परिभाषा है। क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक अवयव या भाग में क्या होता है, अपघटित हो जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं बेटा। देखने में लग रहा है यहां पर टूट रहा है, और पहले में क्या कर रहे हैं हम बेटा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जोड़ रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है बेटा, वो संयोजन अभिक्रिया की क्या होती है, विपरीत होती है। संयोजन में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद एक उत्पाद बनाते हैं, लेकिन यहां पर जो वियोजन है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी पदार्थ को 2 या 2 से अधिक भागों में क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। यानी दोनों जो परिभाषाएं हैं एक दूसरे की क्या है, उल्टी हैं, अपोजिट है बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जो मैंने डिफिनेशन लिखा है वो क्या है बेटा, वियोजन या अपघटन क्रिया है। अच्छा, कोई पदार्थ ऐसे तो टूटेगा नहीं बेटा, क्योंकि रिएक्शन का मतलब बेटा होता है कुछ कंडीशन होनी चाहिए। तो जो हमारी वियोजन अभिक्रियाएं होती है, यहाँ पर जो कोई भी अभिक्रिया जब टूटती है तो इसके लिए तो बेटा या तो हमारे पास ताप की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा, ताप की आवश्यकता पड़ेगी। या तो बेटा आप इसको क्या कर दो बेटा, उष्मा दे दो। क्या कर दो, उष्मा। क्या कर दो बेटा, उष्मा, या जिसको बेटा आप लोग कहते हैं प्रकाश भी कह सकते हैं। और तीसरा कंडीशन ये हो सकती है बेटा, या तो हम इसको क्या दे दें बेटा, विद्युत दे दें बेटा। क्या दे दें, विद्युत प्राप्त करें। तो कोई भी पदार्थ टूटेगा तब जब इसके लिए हम या तो उसको बाहर से क्या दे दें, ताप दे दें, या क्या दे दें उसको हम उष्मा दे दें, या तो हम क्या कर दे बेटा, उसमें दे दें विद्युत दे दें बेटा। ठीक है। तो अगर हम इन तीनों में से कोई भी अगर चीज अप्लाई कर दें उस रिएक्शन के ऊपर, तब जाकर के वह पदार्थ जो है 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होगा बेटा, टूट जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं बेटा, इस अभिक्रिया के अंतर्गत एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। आपने सुना होगा खाने वाला सॉरी बेटा, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसे चूना पत्थर कहते हैं आप, क्या हमारा एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3, चूना पत्थर का सूत्र है। किसका सूत्र है, चूना पत्थर का सूत्र। ये स्टेट क्या है बेटा, यस, एस माने सॉलिड होता है, और इसको क्या किया जा रहा है बेटा, डेल्टा। डेल्टा का मतलब बेटा क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। और जैसे चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो ये टूट करके क्या बनता है, CaO सॉलिड स्टेट है, और प्लस बेटा हमारा निकलती CO2 क्या है, गैस है बेटा। देख पा रहे हैं आप। और रिएक्शन तो बैलेंस, अगर आप देखेंगे बैलेंस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड में। तो यहां पर कोई एक पदार्थ टूटा, कितने पार्ट में टूटा, 2 या 2 से अधिक, कम से कम कितना, 2 पार्टों में टूटे, तो ये जो रिएक्शन उसका नाम क्या होता है बेटा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का। ठीक है ना। तो आपने एग्जाम्पल भी देखा, तो और ये जो कंडीशन अप्लाई किया गया बेटा, मैंने बताया किसको क्या किया गया है, गर्म किया गया है। तो आज जो हम लोगों ने जो रासायनिक अभिक्रिया के जो टाइप्स थे, 5 प्रकार थे, हम लोगों ने जो है 2 रिएक्शन के बारे में बेटा स्टडी किया है। और याद रखना कि हर साल कहीं ना कहीं बेटा इन 5 रिएक्शन में से बेटा एक रिएक्शन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो 2 रिएक्शन पढ़े हैं बेटा, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और जो बची हुई है हमारी रिएक्शन बेटा है 3 बची हुई, उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो जब आपके लिए लेकर आएंगे तो उसके बारे में आपको स्टडी करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।